सर्पाधिराजा कमठारितो ये ध्यानस्थितासीव खनावितानि यस्योपसर्गं निर्वर्तयतं नमामि पार्श्वं मेहतादरेण नमामि पार्श्वं मेहतादरेण। गुरु अर्हत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठिकः गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री विराट गुरुवे नमः। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, 3 कमनौकुड़ मुनिराजों की, द्वाश चांगमई चिन्वानी माता की। Dear all, today in the Adinath Dham, the heart become happy to see the huge statue of Bhagwan Lord Adinath. Really, seeing the Adinath give a peace to the heart, and the peaceful atmosphere of Adinath Dham, and the main thing, the presence of all of you. This is the most happiest thing, where a lot of peoples are there, this Nandishwar colony, and in this, out of these, a lot of persons come here for the worship of the God, for the pujan and pakshal, for the abhishek, and this is celebrated like a festival. It's really appreciable. And this is the crux of the human life. Whenever we get the chance for the worship of the God, for the serving of Muniraj, all these things, whenever we get the chance, we avoid all other things, we postpone all other works, but these chance should not be forgotten. This is the crux of the life, and you are adopting these chants, you are using your life's moments. These are the really golden moments of the life. These are the golden moments of your life. Whatsoever time happens in the religious activities, that is the golden moment of the life. So that's why whenever you get the chance for the worship of the word of the God and all other religious activities, avoid all other works, postpone all other works, and get yourself involved in the religious activities. बंधुओं, आज आदिनाथ धाम में आकर मन प्रसन्न हो गया। भगवान आदिनाथ का सुंदर मूर्ति और यहाँ का इतना सुंदर वातावरण निश्चित रूप से मन को प्रसन्न करता है। लेकिन इससे भी अधिक जो बाहरी वातावरण है, जो आपकी साज सज्जा है, जो आपकी यहाँ की कलाकारी है, और जो यहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण है, ये सब तो मन को प्रसन्न करता ही है। लेकिन इससे भी अधिक यदि कोई चीज हमें मन को प्रसन्न करती है तो आप लोगों की उपस्थिति। यही मंदिर, यही प्रांगण, यही भगवान, यही कलाकारी, सब कुछ होते हुए यदि आप लोग यहाँ पर ना हो तो ये सब कोई मायने नहीं रखती। सबसे अधिक अगर खुशी की बात है कि जो नंदीश्वर कॉलोनी, जहाँ पर जैन समाज की बहुलता है, वो बहुलता मात्र घरों तक सीमित नहीं है। ये देखकर सबसे अधिक प्रसन्नता है कि हमारे मंदिर इतने सुंदर बने हैं और साथ में श्रद्धालुओं से, भक्तों से भरे हुए हैं।
ये सबसे अधिक खुशी की बात है। और वास्तविकता में बंधुओं, हमारे जीवन का यदि सार कोई है तो वो यही है, जितना हमारे लिए अवसर मिल जाए धार्मिक कार्यक्रम में इन्वॉल्व होने का, भगवान की पूजन का, अभिषेक का, शांति धारा का, मुनियों के आहार दान का, सेवा सुश्रुता का, वैयावृत्ति का, जब जहां जैसा अवसर मिल जाए सारे कामों को छोड़कर ऐसे कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। आज बहुत प्रसन्नता हुई, कितना सुंदर आपका मंदिर, और उससे ज्यादा प्रसन्नता आप लोगों की उपस्थिति को देखकर हुई। ये मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। आप सभी ने बोधि दुर्लभ भावना में पढ़ा ही है, और अभी तो हमारे यहाँ वाचनाएं चल रही हैं, जिसमें दोपहर में वारसानुपेक्षा की वाचना चल रही है, इन्हीं भावनाओं की वाचना चल रही है। बार बार चिंतन करना, बार बार ध्यान क्या है, भावना है। तो हम बता रहे थे बोधि दुर्लभ भावना की बात। सुबह तत्वार सूत्र की वाचना चल रही है, दिन में वारसानुपेक्षा की, और शाम को 24 चल रहा है। तीनों टाइम की आपके लिए वाचनाएं मिल रही है। तो हम कह रहे थे कि जब भी कभी ऐसा अवसर मिल जाए भगवान के अभिषेक का और ये तो अपने जीवन का अंग ही होना चाहिए। अपन जैसे नौकरी पेशे को जरूरी मानते हैं, खाना खाना जरूरी समझते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करना जरूरी समझते हैं, उन सब से भी अगर कोई जरूरी है तो ये धार्मिक क्रियाएं हैं। क्योंकि हमारे आचार्यों ने भोजन करना आवश्यक नहीं कहा, नौकरी करना आवश्यक नहीं कहा, दुकान पे जाना आवश्यक नहीं कहा। श्रावक के अगर 6 आवश्यक कहे हैं तो उसमें क्या क्या कहा है? उसमें भी मुख्य रूप से जो 2 आवश्यक हैं, एक तो दान और एक पूजा। ये दान और पूजा तो मुख्य रूप से 6 आवश्यकों में भी आवश्यक है। जब कभी भी अवसर मिले हमारे लिए, और अवसर तो निकालना पड़ेगा, अवसर तो कभी मिलता नहीं है, अवसर तो निकालना पड़ता है। आज का व्यक्ति इतना व्यस्त हो गया, इतना व्यस्त होगा, इतना व्यस्त हो गया कि उसको खाना खाने का भी अवसर नहीं है। तो क्या उसने खाना खाना बंद कर दिया क्या? आप देख लो, खाना खाने बैठो, मोबाइल की घंटी बीच में बोल जाती है। तो जब कभी भी ऐसे अवसर मिले तब तो हमें लगना ही चाहिए ऐसे कार्यों में, लेकिन प्रतिदिन में भी जैसे हमारे लिए खाना खाना जरूरी है, हमारे लिए और कार्य जरूरी है, नौकरी पे जाना जरूरी है, दुकान पे जाना जरूरी है, उसी तरह से मंदिर आना भी पहले जरूरी है। हमारे आचार्यों ने मंदिर आने को जरूरी कहा है, खाना खाने को जरूरी नहीं कहा। आवश्यकों में दान और पूजा को, और जो भगवान की भक्ति में संलग्न होता है, मुनियों के आहार दान आदि सेवा वैयावृत्ति में इन्वॉल्व होता है, स्वाध्याय में इन्वॉल्व होता है, तो उसके सभी काम अपने आप हो जाते हैं। उसको दुकान चलाने की जरूरत नहीं रहती, दुकान अपने आप से चलती है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो दोपहर में भी दुकान पे पहुंचे तो लोग पहले से लाइन लगा के खड़े रहते हैं, और वो अपना दुकान खोलते हैं, पूरे दिन की कमाई 1 घंटे में हो जाती है। और ऐसे लोग भी हैं जो सुबह से 7 बजे से दुकान पहुंच जाते हैं और पूरा दिन बैठे रहते हैं, ग्राहक को बुलाए बुलाए भी दुकान नहीं आते। तो ये अंतर कहाँ से आ गया? ये अंतर कहाँ से आ गया? ये अंतर वही है कि वो जो दुकान चल रही है वो आपके बैठने से नहीं चल रही है, वो चल रही है तो आपके भाग्य से चल रही है, और भाग्य के निर्माता ये आदिनाथ भगवान। आपका भाग्य इन धार्मिक क्रियाओं से उत्पन्न होता है। इसलिए जो धार्मिक क्रियाओं में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं उनको बाकी क्रियाओं की चिंता नहीं रहती, वो तो अपने आप होती है। आप मुनिजनों को देखो, आपने किसी महाराज को दुकान चलाते देखा क्या आज तक? किसी को नौकरी पेशा करते हुए देखा? आप लोग दोनों हाथों से कमाते हो, लेकिन एक भी हाथ से ढंग से नहीं खा पाते। खाना खाने बैठते हो, कभी मोबाइल की घंटी बोल गई, कभी पत्नी आके 10 समस्या बताने लग गई, कितनी सारी आपके पास। और मुनिराज एक भी हाथ से नहीं कमाते और दोनों हाथों से खाते, दोनों हाथों से खाते। एक भी हाथ से नहीं कमाते और दोनों हाथों से खाते। तो ये क्या है? ये इस धर्म का प्रभाव है। और आपके नंदीश्वर कॉलोनी वाले तो निश्चित रूप से दिख ही रहा है बहुत धार्मिक है। हम लोग जब मवई में थे, विधान चल रहा था, तो नंदीश्वर कॉलोनी वालों का सबसे ज्यादा आग्रह था, महाराज नंदीश्वर कॉलोनी चलना है, नंदीश्वर कॉलोनी कर। हमारे सुरेश जी मवई वाले, हमारे क्या नाम से सुधीर जी पत्रकार,
और हमें नाम नहीं मालूम कितने लोग कितने जो है बार बार आकर चल रहा था। सुरेश जी ने तो बिल्कुल पक्का कर ही लिया था कि आपको रात को यहाँ रुकना है और सवेरे नंदीश्वर में प्रवेश है। वो तो एन मौके पे हमारे सुखदा भैया पहुंच गए, बोले महाराज पहले आप बाजार मंदिर चल। और हमारे जय निशान जी ने भी यही बोला था कि आप पहले एक बार बाजार मंदिर चले जाओ, उसके बाद सारी कॉलोनियों में अपन अवसर दे देंगे। हमारे जय निशान जी ने हमें जबरदस्ती बाजार मंदिर के लिए आग्रह किया, और जब बाजार मंदिर पहुंचे तो सुखदा भैया ने रोक ही लिया वहां पे। हमने तो यही सोचा था, पहले हम विचार कर रहे थे कि अपन क्या करेंगे, बाजार मंदिर में कुछ दिन देंगे, उसके बाद नंदीश्वर कॉलोनी में दे देंगे, कहीं और कॉलोनियों में भी 2-2 4-4 दिन, सब जगह। क्योंकि हमारे पास अवसर अभी तक का था मात्र मान लीजिए 2-3 तारीख तक का, क्योंकि 4 तारीख को आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज पपोरा आ ही रहे हैं। तो हमने कहा इतना समय अपन टीकमगढ़ में दे। तो सुखदा भैया बोले नहीं, वाचना होगी, सभी लोग यहीं आएंगे, सभी मंदिरों में पत्रिका जाएगी, आप तो यहीं पे पूरी वाचना करो। मैंने कहा ऐसी बात है, अगर सभी लोग आएंगे तो हमें क्या दिक्कत है, हम तो दर्शन के भाव रख रहे हैं, दर्शन तो अपन एक एक दिन जाके सब जगह कर लेंगे। तो उन्होंने इस तरह का बना लिया प्रोग्राम। कहा ठीक है, लेकिन कोई आप लोग चिंता नहीं करें, अभी भी हमारे दाऊ जी वगैरह सब आए थे कल भी, तो उनका भी आग्रह चल रहा है। हमने कहा कोई बात नहीं, आपको भी अभी समय देंगे, अभी आप ये तो एक तो पंच कल्याणक हो जाने दो आचार्य जी के साथ, उसके बाद अभी अपन यहीं पे हैं टीकमगढ़ में, चिंता नहीं करना आप लोग, कोई चिंता नहीं करना नंदीश्वर वाले की हमें अवसर नहीं मिला, अभी ये पंच कल्याणक हो जाने दो। तो एक पंच कल्याणक, एक आपका यहाँ का मेनवार मंदिर का, और ये पपोरा जी वाले, ये 2 पंच कल्याणक के बाद भी हम लोग अभी यहीं पर है। तो इसलिए अब कह नहीं सकते, बाकी जैसा आदेश रहेगा आचार्य श्री का। अभी मान लीजिए मानसिकता यही बनी है, क्योंकि आगे आगे के भी कार्यक्रम हमारे सेट होते जा रहे हैं। 2 मई का आचार्य विराग सागर जी महाराज का जन्म दिवस है, तो उसका कार्यक्रम भी है, उसको भी 2 मई और 3 मई को दो दिन का उसमें कार्यक्रम करने का विचार बन रहा है। आपके दाऊ जी का भी विचार है कि 2 तारीख को जो है वो 2 तारीख का कार्यक्रम भी रहे, और 3 तारीख को भी जो है वो नंदीश्वर कॉलोनी में मनाया जाए। उसके लिए हमने का विचार करेंगे सब चीज़ें। आगे भी 4 तारीख से कुछ और कार्यक्रम की बातचीत चल रही है, तो हमने कहा बीच में हम अवसर देंगे, बात करेंगे। आज आपके वो दोनों गए हुए हैं, अध्यक्ष जी भी और मंत्री जी भी, लेकिन हमने कहा आपको सब चिंता नहीं करना कोई भी, बस आप लोग उत्साह बनाए रखो, संपर्क में बने रहो, प्रयास करते रहो। जो लोग प्रयास करते हैं उन्हें सफलताएं भी निश्चित रूप से मिलती हैं, और सब्र का फल मीठा होता है। आप लोगों ने इतना इंतजार किया, कब से आप मवई से आप लोग प्रार्थना कर रहे थे, 20 दिन का आपने इंतजार किया, 20 दिन का अभी हमने और बोल दिया कि अभी 20 दिन और इंतजार करो, जब तक आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज हैं। निश्चित रूप से जिनकी इतनी भावनाएं हैं उनको हम भी खाली नहीं जाने देंगे। हमारा भी प्रयास रहेगा, यदि आप लोगों का प्रयास रहा तो हमारा भी प्रयास रहेगा कि आप लोगों को भी अवसर अवश्य मिले। आज क्योंकि अभी हमारी वाचना चल रही है, कल आखिरी दिन है, 27 तारीख तक की हमारी वाचना है, तो समय वहाँ का भी हो रहा है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी आपके लिए धार्मिक अवसर मिलते हैं, भगवान के अभिषेक का, शांति धारा का, वाचना में उपस्थित होने का, हमारे जय निशान जी, हमारे नरेंद्र जी गाजियाबाद वाले, और लोग भी हमें बोलते हैं कि महाराज जब जब हम रहेंगे यहाँ टीकमगढ़ में, जैसा अवसर मिलेगा आपकी वाचनाओं में उपस्थित होंगे, और होते रहेंगे। जय निशान जी परसों सुबह नहीं आ पाए तो शाम की क्लास में आए। सुबह वो उनको वहाँ पे जाना पड़ गया, क्या नाम से, आचार्य श्री का वहाँ पे नैनागिरी में था कार्यक्रम, तो वहाँ चले गए, तो सुबह नहीं आ पाए, तो शाम को 24 चाना की क्लास में उपस्थित हुए। हमारे नरेंद्र जी जो हैं वो बीच बीच में उपस्थित होते रहे, और लोग भी, गुहारा जी, हमारे पवन जी गुहारा, वो उस दिन नहीं आ पाए, कल परसों की बात है, तो फिर वो अगले दिन सुबह पहुंचे, बोले कल आना था मेरे को, मैं नहीं आ पाया। तो हमने देखा कि टीकमगढ़ वालों में कम से कम भक्ति भावना है, और बहुत सारे लोग तो जो वाचना में नहीं पहुंच पाते वो यूट्यूब के माध्यम से, एक हमारे श्रेयांश भैया एक अच्छा काम कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी 3 क्लासों का प्रसारण कर रहे हैं। और ये यूट्यूब चैनल हमारा नहीं है, किसका है ये? विराग कौशल, आचार्य विराग सागर जी महाराज का कौशल है ये, हमारा कौशल नहीं है। किसका कौशल है? आचार्य विराग सागर जी महाराज का। उनसे हमने जो प्राप्त किया है वही आपको दे रहे हैं, हमारे पास अपना कुछ नहीं है।
तो लोग उससे भी लाभ ले रहे हैं। तो आप लोगों को जब भी जैसा अवसर मिले धार्मिक क्रियाओं में इन्वॉल्व होने का, भगवान की भक्ति करने का, मुनियों की सेवा करने का, निश्चित रूप से अभी तो आपके लिए आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग आने वाले हैं। बहुत अच्छा अवसर आपके लिए मिल रहा है। सभी लोग, अच्छी समाज है, बहुत अच्छी धार्मिक भावनाएं हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ आप अपनी और भावनाओं को बढ़ाते रहें और मात्र भक्त ही ना बने रहें। हमने कल भी ये बात कही थी भक्तामर के पाठ में। मैंने कहा भक्ति भक्त को अमर बनाती है। अमर यानी देवता नहीं, अमर यानी भगवान। हमारे धर्म में सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि अन्य धर्मों में तो कहते हैं कि हे भगवान मैं आपका सदा भक्त बना रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ भगवान ये कहते हैं कि भक्त तू भक्त ही ना बना रहे, तू भगवान बनने की भावना रख। तो जिस प्रकार से आप लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उन्हीं भगवान की मुद्रा को धारण करने की भी भावना, चारित्र को भी धारण करने की भावना रखो। और यदि आपके अंदर ये भावना रहेगी तो एक दिन आप भी मुनि पद को धारण करके, आरिका पद को धारण करके अपने इस मानव जीवन को भी सफल बना सकते हैं और आने वाले समय में स्वयं भगवान भी बन सकते हैं। आप लोग इस धार्मिक कार्यों को करते हुए, अपनी भक्ति भावना को बढ़ाते हुए और एक दिन मुनि पद को धारण करें, आरिका पद को धारण करें और एक दिन स्वयं भगवान बन जाएं। इसी भावना से जबली परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की